राजस्थान में हाईकोर्ट के फैसले के बाद जिन तकरीबन 800 दरोगाओं की नौकरी लगभग खत्म होने की कगार पर है, उनमें जयपुर के रहने वाले नीरज कुमार मीणा भी शामिल हैं। नीरज के बारे में बता दें कि इन्होंने आईआईटी बीएचयू से एमटेक की डिग्री की हुई है, लेकिन वो समाज सेवा, लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर उन्होंने वर्दी पहनना बेहतर समझा था और सिविल सर्विसेज या इंजीनियरिंग की तरफ उन्होंने रुख नहीं किया था। इस वक्त हम मौजूद हैं नीरज मीणा के परिवार में। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, उनकी बहन हैं, भाई हैं, सारे लोग हैं। और जब कल हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से पूरा परिवार सदमे में है। सबसे पहले उनके पिताजी से बात करना चाहते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? सर, हाई कोर्ट का फैसला सब सब समाज के सामने, सब पब्लिक के सामने, राजस्थान के आम जनता के सामने फैसला आया है। हमको इस फैसले में कुछ ऐसा नज़र आया कि इन्होंने जो फैसला दिया है, तो जो सही तरीके से जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, अपनी मेहनत से हुए हैं, उनके साथ उनको इन्होंने हाई कोर्ट ने अनदेखा किया है। कहीं न कहीं हमारा सिस्टम ये बोलता है, संविधान ये कहता है और भारत की संस्कृति ये कहती है कि बेशक दोषी हैं, 100 दोषी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष को उसकी सज़ा नहीं भुगतनी पड़े। निर्दोष को तो कम से कम न्याय मिले। मैं ये कहता हूँ कि जो इन्होंने जो कर दिया, अब मैं मेरे बेटे ही नहीं है, और भी इसमें जो एसआई भर्ती जो सेलेक्ट हुए हैं, उनके परिजनों के ये कंडीशन है कि वो समाज में बात करने लायक नहीं रहे। उनको 2 सदमे, एक तो पहली नौकरी से उनको वो कर दिया, दूसरा ये किया कि जैसे मान लो कि समाज में उनको एक तरीके का एक ठप्पा लगा दिया उन्होंने, अलग तरीके का, जो गलत है वो। मतलब जो भी लोग सेलेक्ट हुए थे वो सारे के सारे लोग जो है वो समाज में अपराधी माने जाएंगे कि इन्होंने गलत किया था, इसलिए हाई कोर्ट ने भर्ती को रद्द किया। ये कोर्ट का ये जो सामने जो डिसीजन दिया है कोर्ट ने, वो तो पब्लिक जान ही रही है इनके लिए। और मैं जो कह रहा हूँ, तार्किक सिस्टम ये है कि इन्होंने उन बच्चों के लिए जो कहा, तो एक के लिए ये कहा कि एक दोषी 100 दोषी को बच जाए, लेकिन एक निर्दोष को कोई दंड नहीं मिले। यहाँ तो उनमें का भी तो 50-54 तो अरेस्ट किए हैं, जिनको गवर्नमेंट पकड़ भी रही है, सज़ा दे रही है। हम परिजन ये बोलते हैं, परिवार वाले परिजन सारे ऐसा ये बोल रहे कि अगर कोई गड़बड़ी हो, लास्ट मोमेंट तक, जब तक रिटायरमेंट होते हैं तब तक छानो, उनको जेल में डालो। कोई गलत तरीके से इसमें आया है, फर्जी तरीके से आया है, तो बेशक उनकी जांच करो और खुले में करो, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, नीरज के भाई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपने छोटे भाई को काफ़ी पढ़ाया, एमटेक कराया, फिर वो क्या कहते हैं, कैसे उन्होंने दरोगा बनने का फैसला किया और कितनी मेहनत की थी? सर, उन्होंने जब ग्रेजुएशन के बाद में यहाँ पे वो आया, उसी दौरान ये विज्ञप्ति आई हुई थी, तो उनका एक रुझान था कि क्यों ना इस फील्ड में जाके एक बार हम समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ। और इस जो पोस्ट वैकेंसी थी या उपनिरीक्षक की जो भर्ती थी, इसके जरिए वो समाज में कुछ नया बदलाव लाना चाहते थे। कई बार ऐसा होता है कि जो गरीब तबके के लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनको प्रॉपर न्याय नहीं मिलता, या फिर उनकी इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो फेस टू फेस बात भी कर पाएँ थाने में जाके। तो उनका कुछ ये था कि हम इस चीज़ में कुछ बेहतर बदलाव करेंगे ताकि लोगों को रुझान न्याय व्यवस्था पे बढ़े। इस वजह से उन्होंने इसकी तैयारी की और बहुत मेहनत करके सफलता हासिल की थी। अब जब कल से हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, पूरे परिवार पर क्या बीत रही? सर, पूरे परिवार में दुख का माहौल है, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाई कोर्ट से एक अन्याय की उम्मीद रखते हैं सब लोग, और जो अन्यायिक निर्णय आया है वो कहीं ना कहीं कठोर घात है। जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जो परिवार वाले हैं, बहुत से परिवार वाले ऐसे हैं जिनमें किसी के कमाने वाले पिताजी नहीं है, किसी की माताजी नहीं है, या फिर आर्थिक तंगी से वो जूझ रहे हैं। वो लोग, उनका एक उम्मीद की किरण थी ये जॉब उनके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके परिवार के साथ में तो धोखा हो गया है। अब उनका घर गृहस्थी चलाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए तो कोई साधन नहीं बचा। तो इसमें अब सरकार जिम्मेदार है या न्यायिक व्यवस्था ने इसकी पूरी तरह से छानबीन। मतलब आप लोगों का ये मानना है कि अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, जो लोग फेयर सेलेक्ट हुए हैं उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, ये आप लोगों का मानना है। आपका नाम क्या है? कमलेश। ये बताइए कि बेटे को तो आपने बड़ी मेहनत से पढ़ाया लिखाया था, अब जब ये पता चल रहा है कि अब उसकी नौकरी खत्म हो गई है तो बड़ा दुख हो रहा होगा। दिल दुख रहा है पूरा। हम, मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए, ये चाहिए मुझे, और अच्छी तरह बच्चा खुश रहना चाहिए। वो बहुत दुखी हो रहा है। मैं तो ये चाहूँगी, मेरा और बेचारा है वो सबके लिए होना चाहिए।
मेरे यही कहने की बात। कल जब से फैसला आया है तब से आपकी आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। हाँ, मेरा बहुत दुख हो रहा है, अंदर से हो रहा है, बाहर से नहीं है। क्या सपना देखा था आपने और अब कैसे लगता है कि वो सपना टूट सकता है? हाँ, ये दुख हुआ बहुत, बच्चे के भी हो रहा है, बच्चा भी बहुत बा में आ रहा है, और मैं तो बहुत कल से ही हो रही हूँ, परेशान हूँ ज़्यादा कर। पर ये मुझे तो क्या गुहार लगा रही हैं अब जो है, क्या चाहती हैं? मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बेटा को वो होना चाहिए सिलेक्शन पूरा में, ये चाहूँगी मैं। और सबके लिए होना चाहिए बेचारे, इनके लिए कोई भी हो, जो न्याय तो होना चाहिए सबको। ये नीरज की बहन नाम है आपका? सोनाक्षी मीना। सोनाक्षी, ये बताइए कि भैया जब से नौकरी में सेलेक्ट हुए थे तब से जो है आपको किस तरह से मदद करते थे, प्रमोट करते थे, और अब उनकी अगर खुद की नौकरी नहीं बचेगी तो वो आपको क्या मदद कर पाएंगे? जब से भैया जॉब लग गई तो परिवार में सबको खुशी हो गई कि चलो सब भैया के ऐसा है कि जॉब लग गई, सब इंस्पेक्टर कुछ भी जरूरत हो तो कि भाई कॉल करो, बुला लो ऐसे। और कि पैसों को लेकर भी कि चलो कुछ भी आज खाने चलना है कि चलो भैया, या घूमने जाना है कि पैसे दे दो, तो तुरंत दे देते थे। अब तो ये है कि अब रद्द कर दिया, अब उनका ही नहीं रहा तो कहाँ से। और सब, और उनके लिए भाई उन्होंने इतनी मेहनत की है तो उनके लिए बहुत दुख हो रहा है कि रद्द कर दिए, तो कि नहीं करना चाहिए। भैया की शादी की भी तैयारियां चल रही होंगी घर में कि? हाँ, अब ये फाइनल हो जाता तो उनकी शादी करते, ऐसा था। तो अब तो अगर नौकरी नहीं बची तो फिर घर में वो आर्थिक संकट भी पैदा होगा, क्योंकि क्या कहते हैं, एक अच्छी सैलरी मिलती थी उनको और पूरा घर पे ही वो देते थे, खर्च करते थे। ये वाली हैं सब, घर का खर्चा उनके ऊपर था, बड़ा बेटा है इसका भी अब कर रहा है ये करने को तो, लेकिन एक परिवार में मतलब एक इनकम होती है तो फ़र्क तो बहुत पड़ता है। बच्चे हैं, शादी वाली है, दो बेटी शादी वाली है, इनसे बड़ी छोटी बेटी और अभी उनकी शादी करनी है तो बोझ तो इनके ऊपर है। अब उनके उससे बहुत फ़र्क पड़ गया, तो मतलब एक आप समझो इस चीज़ को कि आप भी एक मतलब गृहस्थी वाले हो, परिवार आपके भी, एक परिवार में एक अचानक से ऐसा सिस्टम हो जाता तो उस परिवार का कहाँ ठिकाना है। और मेरे जैसे बहुत से ऐसे हैं जिनके कोई कमाने वाला नहीं रहा, उन्होंने उनकी किस स्थिति में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है, कोई बकरी चरा के, कोई बकरी पाल के या बकरी भेड़ पाल के, जिनकी माँ बहन है उन्होंने इनको पढ़ाया है। अब उनसे क्या गुजर रही होगी तो वही जाने उनका। कईयों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे जब से हाई कोर्ट का फैसला आया है, कई घरों में खाना नहीं खाया अभी तक। माँ बहनें, पिताजी के ये कंडीशन है कि वो उनके पास में कोई जवाब नहीं है। अब हमारा तो यही है कि ये जो हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो एक निष्पक्षता बयान नहीं करता। ये कहीं न कहीं मतलब एक हमको सब, हम तो दुखी हैं तो कहेंगे, इसमें कोई वो नहीं है कि इसमें इनके लिए जो मतलब अपने मेहनत से, कुशलता से जिन्होंने ये मंजिल हासिल की, उनके लिए तो हाई कोर्ट ने सोचा तक नहीं। ये कैसा न्याय किया है उन्होंने। बिल्कुल, नीरज की भाभी जी भी हमारे साथ हैं। आप भी काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं कल से। जी सर। क्या कहना है? सर मैं तो इतना ही करना चाहूँगी कि जो मतलब दोषी है उनको सज़ा मिले और निर्दोषियों को जो बख्शे। सर हमारे परिवार में कल से ही बहुत दुखी है सब लोग, और खाना नहीं खाया बिल्कुल, सब उसके ऊपर ही डिपेंडेंट थे, मतलब पूरे परिवार वाले। भैया बहुत अच्छे थे, हमारी बहुत मदद करते थे, और अब मतलब ऐसा हो गया तो हम भी दुखी है कल से भैया को सुन के। कैसे भैया को समझा रहे हैं, उनको कैसे दिलासा दे रही हैं? भाई हम तो यही दे सकते हैं कि टेंशन मत लो, और जो होगा वो भी भगवान करेगा, जो अच्छा होगा सबको, कोई ना। बिल्कुल, देखिए नीरज की जो माँ हैं वो लगातार जो है रो रही हैं, इनकी आंखों के आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और एक स्थायी कमाई का जरिया जो है वो नीरज के माध्यम से ही था। उनको जो सैलरी मिलती थी, इनको 2 बेटियों की शादी भी करनी थी, उन्हीं की कमाई से करना चाहती थी। बेटियों की शादी भी सोच रही थी कि नीरज को जो पैसे मिलेंगे उसी से करेंगे। हाँ, उसी से करने की ही, और इनके भैया नहीं है, ये सब यही संभाल लेते, यही भैया है इनके, और इनके ऊपर है सारी चीज़, इनकी यही करते, शादी वादी पूरी यही करेंगे। अब भैया उनकी तो आस टूट गई बेचारी। तो लगता है कि अब वो दिक्कत आएगी घर चलाने में भी, बेटियों की शादी में भी। क्या क्या दिक्कत आएगी अब आएगी, वो पैसे से आएगी, वो तो देता थे पूरे, वो तो करता थोड़ा बहुत, और अब कहाँ से करेगा, वो खुद की नौकरी नहीं रही जब।
कहाँ से करेगा वो? बच्चों की बहनन की सहायता करता बहुत ज़्यादा, जब मांगती जब ही देता। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जब से हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है तब से पूरा परिवार जो है वो बेहद दुखी है, सदमे में है। नीरज जो है वो स्थायी तौर पर कमाने वाले इकलौते कमाऊ सदस्य थे और सबको अब ये चिंता सता रही है कि आगे परिवार कैसे चलेगा, गृहस्थी कैसे चलेगी। 2 बड़ी बेटियां हैं, शादी लायक हो गई हैं, उनकी शादी कैसे होगी। और परिवार का यही कहना है कि नीरज हाईली क्वालिफाइड थे, उन्होंने बिल्कुल गलती नहीं की थी, जो है वो अपनी मेहनत से जो है उन्होंने नौकरी पाई थी। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, निर्दोषों को सजा क्यों दी गई है, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज़, जयपुर।